वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम देखेंगे कि आईटीआर वन किस तरीके से फाइल की जाती है। देखिए, आईटीआर वन फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको incometax.gov.in पे आ जाना है। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे देखिए लॉगिन का बटन आ रहा है। लॉगिन के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी आईडी डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ये जो है ये आपके पास पोर्शन आ जाएगा, ये आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स, देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। फिर से सुनिए, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास असेसमेंट ईयर पूछ रहे हैं कि कौन से असेसमेंट ईयर की आपको जो रिटर्न है वो फाइल करनी है। यहाँ से मैंने असेसमेंट ईयर चूज कर लिया 24-25। करंट असेसमेंट ईयर देखिए 24-25 है। अब अगर आप लोगों को इसमें डाउट है तो ध्यान रखिएगा, जिस ईयर की हमें रिटर्न फाइल करनी है, जिसे रिटर्न कब की फाइल करनी है, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक की। ठीक है, तो वो जो है वो मेरे पास प्रीवियस ईयर माना जाएगा। प्रीवियस ईयर की रिटर्न हम फाइल करते हैं नेक्स्ट ईयर में, तो उस नेक्स्ट ईयर को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब क्या है, हम 23-24 की रिटर्न भर रहे हैं। प्रीवियस ईयर इसका 23-24 है और असेसमेंट ईयर क्या है, 24-25। असेसमेंट ईयर एक साल आगे चलता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर पे टिक कर दिया। यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लियर? नाउ टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे आप लोग। इसके बाद देखिए इंडिविजुअल एचयूएफ अदर्स किसकी करनी है। देखिए इंडिविजुअल ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है क्योंकि हम इंडिविजुअल की ही आईटीआर फाइल कर रहे हैं। ये पैन किसका है, इंडिविजुअल का। क्लियर? यहाँ पे कंटिन्यू पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द फॉर्म, किस फॉर्म में आप, कौन सा फॉर्म आपको यहाँ पे फाइल करना है। आईटीआर वन जो है वो मेरे पास सैलरी के लिए होता है। आईटीआर वन पे मैंने क्लिक कर दिया। प्रोसीड करेंगे आईटीआर वन के साथ। ठीक है जी, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद देखिए, आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इसमें से किस रीजन की वजह से आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। क्या आपकी बेसिक लिमिट, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से आपकी इनकम ज्यादा है, तो यहाँ क्लिक करें। अगर 139(1) के 7th प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनमें क्लिक करें। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अगर आपने फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए 2 लाख से ज्यादा लगाए तो यहाँ क्लिक करो कि इस वजह से हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा आपने जो है वो पे किया है तो यहाँ क्लिक करो। अदर कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो भी 139(1) के 7th प्रोवाइजो में दी गई है उनकी वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हो तो यहाँ क्लिक करो, अदरवाइज अदर में भी कर सकते हो। ठीक है, जनरली जो हमारे ऑप्शन रहते हैं मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट या अदर का ही रहता है। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर आपके ऊपर क्राइटेरिया फॉलो होते हैं कि 1 लाख से ज्यादा आपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा तो आप इनमें से जो भी आपका ऑप्शन होगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। नाउ कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ आने के बाद देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आइए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वैसे आप जब इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली प्री फिल होकर आ जाएंगी, लेकिन अगर आपने कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है चेक कर लीजिए। अगर कुछ भी इसमें आपको चेंज करना है तो एडिट कर सकते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से एडिट हो जाएगा। एडिट करने के बाद जो भी चेंज है वो करके आप सेव कर सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसके अंडर काम कर रहे हैं, कौन सैलरीड पर्सन है आप, तो एम्प्लॉयमेंट किसके अंडर है। अगर प्राइवेट है तो यहाँ अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पे अगर फैमिली पेंशन वगैरह आ रही है तो इधर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। अब किस सेक्शन के अंडर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जब आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन आएगा 139(1), बट अगर आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन आएगा 139(5). ठीक है जी। नाउ अब आपने अगर न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BA-C सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना है तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही आपने आईटीआर फाइल करनी है तो यहाँ पे नो कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपको बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। ऑलरेडी मेरे क्लाइंट की डली हुई है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगी। यहाँ पे अगर आपको और भी कोई बैंक अकाउंट ऐड करना है तो ऐड अनदर पे जाएंगे, बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालेंगे, कंफर्म कर देंगे। क्लियर?
यहाँ से मैंने सारी बेसिक डिटेल्स एंटर कर दी हैं, या जो चीज़ देखनी थी चेंज है या नहीं है, देखने के बाद आपने यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन देखिए ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ग्रॉस इनकम पे। अब आप कहोगे मैम ऑलरेडी यहाँ पे डली हुई आ रही है इनकम, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे आ रही है। सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग जो डिडक्शंस हैं, डिडक्शंस आप चेक कर लीजिए सैलरी में कौन कौन सी डिडक्शन मिल रही है। अगर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 की डिडक्शन मिल रही है तो आपने यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, वो एग्जाम्शन डाल देंगे। तो जो भी एग्जाम्शन यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, जो एग्जाम्शन के लिए आप एलिजिबल हैं उस एग्जाम्शन पे यस करना है और वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। क्लियर? तो जो अमाउंट आपके एग्जाम होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ग्रॉस सैलरी वाले हम पोर्शन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे ये जो सैलरी है यहाँ पे आपने एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन था कि मैम ये 9,14,000 ऑलरेडी कहाँ से आए, ऑलरेडी कहाँ से आए, ये AIS TIS से इन्होंने डाटा प्री फिल कर लिया। ठीक है, AIS TIS से डाटा इन्होंने ऑलरेडी प्री फिल कर लिया, तो जो AIS के अंदर सैलरी दिख रही थी वो ऑटोमेटिकली इन्होंने यहाँ पे उठा ली। क्लियर? तो ये सैलरी हमारे पास आ गई। कोई परक्विजिट्स है या फिर कोई अदर प्रॉफिट्स हैं इन लिeu ऑफ सैलरी, तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देने हैं। क्लियर? कंट्री यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है, अपनी कंट्री का नाम यहाँ पे एंटर कीजिए। अगर इनकम आपके पास 89A के अकॉर्डिंग ऐसी कोई नोटिफाइड कंट्री से इनकम आ रही है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है इस चीज की। ठीक है जी, आगे एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस आपके एग्जाम्प्ट है वो आपको यहाँ दिखाने हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, इसके अंदर जैसे एग्जाम्प्ट होती है यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे ना, जितने भी अलाउंसेस हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके अलावा अदर कोई अलाउंस है तो एनी अदर पे क्लिक कर देंगे आप, उसकी डिटेल डाल के यहाँ पे आप लिख देंगे कि इतनी उसकी एग्जाम्पशन आपको मिली है। इसी तरीके से आपके पास और भी अगर आप अलाउंसेस के ऑप्शन ऐड करना चाहो तो नीचे ऐड अदर करके ऑप्शन जो है वो आपके ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपने नेचर ऑफ अलाउंस डालना है, यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है। ठीक है, सेक्शन वाइज यहाँ पे एग्जाम्प्ट अलाउंसेस मैं भी यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों की ऑटोमेटिकली उठा लेगा, इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, आगे देखेंगे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। ये हमारे पास कितना आ गया, जो हमारे पास देखिए एक ही, मैंने यहाँ पे कोई भी अलाउंसेस नहीं डाले हैं। अलाउंसेस आपके केस में हो तो आप डाल लेना। मैंने सिर्फ यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था वो कम करके हमारे यहाँ पे सैलरी की इनकम आ गई, इसको आप सेव कर देंगे। कि हमने एनी अदर पे क्लिक किया था इस वजह से ये मांग रहा है, इनको आप डिलीट कर दें, हमारे केस में नहीं है तो। आपके केस में हो तो आप डाल लीजिएगा। सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए ये मेरे पास आ गया। उसके बाद अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपकी कोई इनकम है या आपका कोई होम लोन चल रहा है, ध्यान रखिएगा होम लोन चल रहा है तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन लेना मत भूलिएगा, इंटरेस्ट को आपने जरूर डालना है यहाँ पे। ठीक है, ऐड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पे जाइए। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डीम्ड टू बी लेट आउट है। सेल्फ देखिए अगर सेल्फ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपने किसी को भी नहीं दिया हुआ रेंट वेंट पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे रेंट तो आपका ऑब्वियसली नहीं आ रहा है इसके अंदर। अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट पिछला है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ऐड कर देंगे इसको। ऐड करने के बाद एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, कितना आपने इंटरेस्ट पे किया, कितना आपने इंटरेस्ट पे किया वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी जो है, इसको मैं फिर से एक बार एडिट कर देती हूँ। अगर लेट आउट है तो लेट आउट के केस में आपके पास ये अदर ऑप्शंस भी ओपन हो जाएंगे। कितना आपके पास रेंट आया, म्यूनिसिपल टैक्स आपने कितना पे किया, 30% की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। 30% जो कैपिटल है वो हमारे पास क्या होती है, एक तरीके से स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप जैसे 1 लाख का रेंट है तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउड है। ठीक है, तो वो 30% ऑटोमेटिकली माइनस होकर आपके पास आ जाएगा। इंटरेस्ट जितना भी आपने पे किया पिछले साल का वो यहाँ आ जाएगा। अनरियलाइज्ड रेंट अगर कोई है तो वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा देनी है। अदर सोर्सेज में अगर कोई इनकम है, अदर सोर्सेज में क्या इनकम हो सकती है आपके पास, अदर सोर्सेज में जैसे कोई इंटरेस्ट की इनकम आप लोगों के पास आ गई, इंटरेस्ट के अलावा कोई जैसे एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आ गया या अदर कुछ भी आपकी ऐसी इनकम है तो वो आप यहाँ पे अदर सोर्सेज में
दिखा दीजिएगा। क्लियर है एवरीवन? ये हमारा कंफर्म करना रह गया, इसलिए थोड़ा हमने बैक बैक ले लिया। ये देखिए यहाँ से आप लोग कंफर्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगी डिडक्शंस। आपके पास 80C की डिडक्शन होंगी, तो जितनी भी आपकी डिडक्शंस हैं वो आप लोगों ने इस यहाँ पे एंटर कर देनी है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आप लोगों के पास ओपन हो गए, 80CC D2, 80D, 80G, 80TTB, 80TTA, 80GG। तो जो भी डिडक्शंस आपके केस में वैलिड हैं वो आप यहाँ पे डालिए। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो टैक्सेस पेड पे आ जाएंगे। ऑलरेडी देखिए 36,000 जो टैक्सेस हैं वो TDS आपका कटा हुआ है यहाँ पे। 36,000 रुपये आप टैक्स पे कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन गई क्लाइंट की। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आप यहाँ से अपनी देख लीजिएगा, टोटल फीस आपकी कितनी बन रही है, 43,234। इसको कंफर्म करके जब आप आगे जाएंगे, फॉर एग्जांपल इसको मैंने कंफर्म कर दिया, प्रोसीड पे जाएंगे। प्रोसीड पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे बैलेंस ऑफ द अमाउंट पेएबल आपको बता रहा है। डिटेल्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट आपका जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस कितने पे थे और कितनी आपके पास TDS कटा हुआ था। पे नाउ पे जाएंगे तो ये आपको सीधा चालान बनाने के लिए ले जाएगा। चालान बनाने के बाद आप चालान की वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे, चालान नंबर और बैंक का कोड डालेंगे। इसके बाद आपके पास ई वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। ई वेरीफाई करने के बाद आपके पास जो आपकी रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।